Hello friends, I think everybody is waiting about the mains result and I am also waiting. So I thought why not to give some details about the mains, कैसे क्या चीज़ें चलती है देखते हैं एक एक चीज़. लेट अस डिस्कस कि सबसे पहले आपको मैं बताते चलूँ हमारी नोटिफिकेशन जेकेएस की नोटिफिकेशन जो है वो आई थी 2024 जून जुलाई में. उसके बाद प्रीलिम्स जो है वो हुआ हमारा 23 फेब को 2025. फिर मेंस हुआ 23 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक. उसके बाद आज दिसंबर है, अभी तक रिज़ल्ट जो है निकला नहीं है. ठीक है, अब मैं आपको बताते चलता हूँ कि कैसे क्या चीज़ें होती है यहाँ पे. अभी जो एक अपडेट आ रहा है कि ये अपडेट को मैं आपको एंड में बताता हूँ कि क्या अपडेट है रिज़ल्ट के बारे में. ठीक है, पहले हम देखते हैं कि थोड़ा सा मैं आपको रिज़ल्ट के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करता हूँ. ओपन मेरिट की जो है इस बार 36 सीटें हैं. इसका मतलब है कि ओपन मेरिट के बच्चे जो हैं, हम टोटल स्टूडेंट्स जो है 132 स्टूडेंट्स को कॉल होगी इंटरव्यू के लिए. क्योंकि क्या होता है कि जितनी वैकेंसीज़ होती है मोस्टली जो है 3.65 टाइम्स लेते हैं. ठीक है, तो एससी की जो अगर देखा जाए तो 6 वैकेंसीज़ थे, तो उसमें 22 बच्चे लिए जाएंगे. ठीक है, ST1, ST2, RBA, EWS की जो है 9 सीटें हैं. तो इनमें जो है 33 स्टूडेंट्स को अभी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए. ठीक है, उसके बाद आई OBC जो नई कैटेगरी आई है. उसके बाद ALAC IB जिसको साथ में रखते हैं. इसमें जो है 6 बंदों को इन्होंने इंटरव्यू के लिए फाइनल लिस्ट के लिए चाहिए. उसके बाद लेकिन इसमें जो है 22 बच्चों को इन्होंने शॉर्टलिस्ट करना है इंटरव्यू के लिए. ठीक है, तो मोटा मोटा मान के चलो आप, ये सारे जब मिला के हमारे कम से कम 325 से लेकर 330 कैंडिडेट्स को अभी इंटरव्यू कॉल आ जाएगी. ठीक है, सब वेट कर रहे होंगे. ठीक, तो एक्सपेक्टेड है लास्ट ईयर का कट ऑफ, और हम कट ऑफ वगैरह थोड़ी सी चीज़ें एनालिसिस करते हैं वो जो असली मुद्दा है. देखो 2021 में पेपर हुआ है, तब कट ऑफ बहुत ऊपर चला गया था, 1076 चला गया था. लेकिन 22 वाला कट ऑफ भी हम नहीं ले सकते क्योंकि 22 में 220 वैकेंसीज थी. अब हमारे पास है 23 वाला जहाँ 75 वैकेंसीज थी. उसका आया हुआ है हमारे पास कि ओपन की कॉल जो थी 773 पर थी. ठीक है, 773 पर थी. तो लेकिन इधर यहीं पे फाइनल जो था वो 1013 पे सिलेक्शन थी. ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जो इंटरव्यू कॉल और इसके बीच में काफ़ी डिफरेंस रहता है. तो हम एक थ्रेशहोल्ड ले लेते हैं. कौन सा वाला लेता हूँ मैं, हम लेते हैं 23 वाला. अब 23 में 75 वैकेंसीज थी, कट ऑफ ये वाला था, हम कैटेगरी वाइज बनाएंगे. ठीक है, तो लेकिन इसमें एक चीज़ आपको हमें एक चीज़ याद रखनी है कि इस बार 15 पोस्टें एक्स्ट्रा है, 90 पोस्टें. ठीक है, तो 90 पोस्टों में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आ ही जाएगा. लेकिन इसमें क्या है कि ओपन की पहले भी 36 पोस्टें थी, इसमें 75 वाले में, और 90 वाले में भी, ये जो है 90 वाले में भी 36 ही है. कैटेगरी जो नई ST2 एंड OBC जो हुई है, तो वहाँ पे सीटें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चली गई है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ था, इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है मेंस का. देखो पहले मैं बता देता हूँ, अगर 23 वाला पैटर्न इन्होंने फॉलो किया तो कट ऑफ ऐसे जाएगा जो अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेकिन अगर 21 वाला पैटर्न गया जिसमें मार्क्स जो थे वो एक्स्ट्रा दिए गए थे, मतलब क्या एक्स्ट्रा, वो पता नहीं क्या चला था उस साल, तो आप समझो कि 21 में वाला अगर पैटर्न चला तो जो कट ऑफ हम बनाएंगे उसका +50 रख लेना, जितना भी हम कट ऑफ बनाएंगे. ठीक है, तो लास्ट ईयर जो ओपन का कट ऑफ था 700, ओपन मेरिट का कट ऑफ जो था वो था 700. पहले मैं कैटेगरीज लिख लेता हूँ. ठीक है, चलो अच्छा ठीक है, 773
ओपन को जिसको इंटरव्यू कॉल जानी थी। तो इस बार जो एक्सपेक्टेड है मोर और लेस ये ऐसा ही रहेगा, 780 जा सकता है, टच कर सकता है 780 प्लस या 780 टू 790 जा सकता है इंटरव्यू कॉल के लिए। लेकिन अगर ओपन मेरिट को सिलेक्शन चाहिए, ओपन मेरिट को अगर सिलेक्शन चाहिए तो इसका स्कोर होना चाहिए 860 प्लस, मतलब 860 तक तो होना चाहिए, तब जाके उसको फिर इंटरव्यू की जो एवरेज हम लेते हैं 150 160, तो ये बन जाता है 10 से 960 और 40 वो रख लो 10, ये हो जाता है 960 और 1000 ये बन जाता है। अगर हम 160 जो इंटरव्यू के रखें तो ये बन जाता है 1020, तो जो इस पर लास्ट टाइम सिलेक्शन हो गई थी, ठीक है। तो मतलब इतना ओपन को आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब जाते हैं हम नीचे, एक मिनट। अब नेक्स्ट कैटेगरी थोड़ा सा देख लेते हैं, ST1, ठीक है, जो अभी भी कंटिन्यू है जैसे थी पहले। उसका लास्ट ईयर कट ऑफ गया है 730, तो मोर और लेस ऐसे ही रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा 10 नंबर इधर नीचे ही कर लो, 710 जैसा जा सकता है इंटरव्यू कॉल के लिए, ठीक है। तो फाइनल के लिए जो चाहिए था उसको 936, तो ये थोड़ा सा क्योंकि एक दो सीटें एक्स्ट्रा है तो हो सकता है कि मोर और लेस 930 तक उतर जाए या इतना ही रह ले, ठीक है। उसके बाद आई ST2, जो सबसे अभी रिसेंटली कैटेगरी जो है वो दी गई है। तो इसमें क्या है, इसमें देखते हैं, देखो अब इसमें ST2 में पहले PSP थी, ठीक है। तो PSP के अलावा भी बहुत सारे लोगों को इंक्लूड किया गया है, लेकिन ये थी 4%, तो ये है अब 10%, 6% का एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो लास्ट ईयर जब PSP था ना, तो PSP का कट ऑफ गया है, PSP का कट ऑफ गया है 763 और सिलेक्शन हुई है 986 पर। पहले 2 बंदे लिए गए थे, ठीक है, पहले 2 बंदे, लेकिन फिर क्योंकि वैकेंसीज 3 थी तो फिर उसकी DV होने के बाद जो तीसरा बंदा अभी रिसेंटली बुलाया गया है उसकी जो मार्क्स है वो 941 है, ठीक है। 941 लास्ट सिलेक्शन हुई है PSP। अगर हम यही रखें, आप पॉपुलेशन वगैरह बढ़ाई गई है वो हम मानते हैं, लेकिन अगर हम यही रखें, मोटा मोटा मान के चलो, इसकी भी ये जो है इस यहाँ से जो है 760 763 मोर और लेस ऐसा ही कट ऑफ रहने वाला है ST2 को, क्योंकि अब काफ़ी पॉपुलेशन भी नई आई है इसमें इंक्लूड हो गई है, तो 760 जैसा मत मेंस की कॉल आ जाएगी। तो कट ऑफ फिर से अगर ये 23 वाला ही पैटर्न चला तो 940 वापस से रह लेगा कट ऑफ, 940 टू 950 के बीच में फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के वजह। तो आप इसको एवरेज रख लेना, इंटरव्यू में कितने 150 160 जैसे ये आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे RBA था, RBA में लास्ट ईयर जो थी, RBA में जो थी लास्ट ईयर एक सीट एक्स्ट्रा थी, ठीक है, तो बाकी कैटेगरीज के मुकाबले में। तो यहाँ पे 7 थी सबकी, तो RBA की 8 थी, ठीक है। तो अब RBA वाले ने क्या किया, RBA का कट ऑफ गया है 761, ठीक है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन गई है 936, तो इसका इतना ही रहने वाला है 7, मतलब हो सकता है 755 जैसा रह ले, 5 नंबर का थोड़ा लीवरेज मिल जाए। तो यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में मत 930 टू 940 ही वापस से रह ले। अब उसके बाद आती है EWS का लास्ट ईयर गया है 653, लेकिन ये DV करने के बाद काफ़ी DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, इनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने के बाद उसके बाद थोड़ा सा ये नीचे कट ऑफ गया था। इसका भी पहले स्टार्टिंग के माना जा रहा है कि 700 कट ऑफ गया था, लेकिन अब इसका फाइनल जो गया है 927, तो इसका इस बार भी चांसेस है कि जो इंटरव्यू कॉल आ सकती है EWS में वो 700 तक आ सकती है, जिनके भी 700 जैसे बन रहे हैं चांसेस है उनके कॉल आ जाए। अब 700 वाले को 927 कैसे पहुंचना है, तो उसके लिए कैटेगरी के लिए इसलिए इसको भी चाहिए कम से कम 760 जैसे, तब जाके वो उधर पहुंच सकता है कि यार इंटरव्यू कॉल मतलब सिलेक्शन वगैरह 760 प्लस, ठीक है। उसके बाद आई OBC, जो हमारी नई कैटेगरी इंक्लूड हुई है, जिसमें नए, तो इसमें OBC की जगह पहले होती थी SLC, ठीक है, वो 2-4% ही थी, तब OBC में शायद 8% हो गया। तो SLC जब 6% वो सीटें थी उसकी, तो उसका लास्ट ईयर कट ऑफ गया था 749 और 938 फाइनल में।
तो ओबीसी की थोड़ी सी सीटें इंक्रीज हो गई है, तो मान के चलो ये क्लोज ही रह लेगा 740, हाँ 740 to 750 तक रह लेगा। एक मिनट, 740 to 750 जैसा रह लेगा ये इसका कट ऑफ। और फाइनल में ये थोड़ा सा देख सकते हैं 930 के आसपास में जाए। इस बार जो है ना ओबीसी और ST2 ये जो है ना नई कैटेगरीज है, तो इनका थोड़ा कट ऑफ हमने देखना है कि कैसा, मतलब ट्रेंड कैसा जा रहा है, क्या है, कितने एप्लीकेंट्स वगैरह सब कुछ चीज़ें। तो ये थोड़ा PSP और SLC के हिसाब से मैं बना रहा था, तो ये चीज़ें आ गई। अब जो हम ये करेंगे, अब इंटरव्यू की ये जो है अपडेट जो है मेंस के, देखो क्या है अपडेट मेंस के। पहला अपडेट ये है कि पेपर चेक हो गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा अपडेट ये है कि अब जो वो स्टाफ वगैरह का जो काम रहता है, QR मैचिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं, अब वो चल रहा है। और चेयरमैन के अब मतलब हो सकता है एंडिंग दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ जैन तक निकल जाए, रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाए, ठीक है। उसी के बाद पता चलेगा इंटरव्यू वगैरह के लिए क्या है। तो जो अपने अपने स्कोर्स बना रहे हैं इस हिसाब से। लेकिन अभी मैं आपको एक कैच बताऊं, अगर ये 2023 वाला पैटर्न है, तो अगर ये 21 वाला पैटर्न हुआ तो इन सब में ऐड कर लेना आप 15 मार्क्स। हर एक कैटेगरी वाला 50 मार्क्स ऐड करेगा, ओपन वाला भी हर एक बंदा, ठीक है। ये हमने सब चीज़ें डिस्कस कर लिया ऑलमोस्ट। मेंस के अपडेट भी बता दिया आपको। अब मैं आगे बताते जाऊंगा फिर बाकी वीडियोस में प्रीलिम्स और बाकी सब चीज़ों का, और कैसे क्या प्रोसीड करना है। चलो, होप एवरीथिंग इज़ फाइन, ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश। ओके, ऑल द बेस्ट।